नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास आचार्य है। मैं TSWRS नल्लाबाबू में काम करता हूँ। मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा की परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे कि आपका अपना मित्र हो, अपने मित्रों के कई आपके मित्र होंगे, उनके नाम या आपके अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोसी पड़ोसी, इन पूरों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत, जैसे कि व्यक्ति माने जैसे राम, सीता, गीता, नरेश, इस तरह के व्यक्तियों के जितने भी नाम हुए व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत लेते हैं। और वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, जैसे पंखा, कलम। ठीक है, पोंचक, डस्टर, मशीन, दूरदर्शन, इस तरह के कई वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं हैं हमारे घर में इसका उपयोग करते हैं, पूरी वस्तुओं के नाम, हर एक का कोई ना कोई नाम होता है ना, ऐसे नाम। और स्थान, स्थान माने जैसे हमारा हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है, संगारेड्डी, हिमालय, ऐसे कई नाम, स्थानों के नाम। और भाव, भाव क्या होता है? भाव माने मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले फीलिंग्स, इनके भी कुछ नाम है ना, ऐसे नाम इसके अंतर्गत लेते हैं। जैसे दया, दुख, सुख, बचपन, बुढ़ापन। ठीक है, ऐसे बचपन, बुढ़ापन जो है जीवन की दशाएं हैं। और दया, सुख, दुख, ये क्या है? ये भाव, फीलिंग्स है। ठीक है, ऐसे नाम, ये पूर्वों को क्या कहते हैं? संज्ञाएं कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत इन सबको संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं संज्ञा। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है, जानते हैं आप संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कौन कौन से। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और दो है जातिवाचक के अंतर्गत आने वाले या जातिवाचक के उपभेद हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैं यहां लिख रहा हूं चौथे के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार हैं। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आने वाले नाम। जैसे इससे पहले कि हम लोगों ने देखा कि राम, सीता, गीता, नरेश, सुरेश ऐसे नाम जो है व्यक्तियों के नाम, और वस्तुओं के नाम जैसे मशीन, फोन, दूरदर्शन, रेडियो, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, और स्थान जैसे हैदराबाद, संगारेड्डी, कोलकाता, ऐसे पूरे नाम स्थानों के नाम इसके अंतर्गत लिया जाता है। और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक माने जो एक ही शब्द पूरी जाति का बोध कराता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पशु, पक्षी, लड़का, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, ऐसे शब्द। पशु माने किसी एक पशु का नाम नहीं है, पूरे पशु इसके अंतर्गत आते हैं। सभी पशुओं को मिलाकर एक नाम दिया गया पशु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, पूरे इसके अंतर्गत आते हैं। पक्षी माने तोता हो, कोयल हो, कुछ भी, सब इसके अंतर्गत आते हैं। सबको मिलाकर एक नाम दिया गया पक्षी। लड़का, नरेश, सुरेश, जो भी हो, पूरे लड़के इसके अंतर्गत आते हैं। यह भी एक जाति है, लड़कों की जाति है। स्त्री, स्त्रियों की जाति है। पुरुष, पुरुषों की जाति है। मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पूरे इसके अंतर्गत आते हैं मनुष्य। पूरों को मिलाकर मनुष्य कहते हैं। ऐसे एक ही शब्द जो पूरी जाति का बोध कराता हो, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। भाववाचक, भाववाचक किसे कहते हैं? मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव, जैसे दया, दुख, सुख, खुशी, पढ़ाई, ठीक है। ऐसे दया मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाला एक गुण है, एक फीलिंग है। दुख भी ऐसे ही है। सुख, खुशी, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ या पढ़ना क्रिया है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ने से पढ़ाई किसी का नाम हो गया, ठीक है। इसलिए पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। पढ़ क्रिया की धातु है, पढ़ना सामान्य क्रिया है, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है।
समूहवाचक संज्ञा, समूह माने एक ग्रुप, एक टोली या दल। जैसे इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो है इसमें जैसे सेना, पुलिस, सभा, कक्षा, ऐसे। सभा कहने से सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं ये सब सभा के अंतर्गत आते हैं। कक्षा, कक्षा कहने से किसी कक्षा में जितने भी लोग हैं वे लोग ही उस कक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 7वीं कक्षा में कुछ बच्चे होंगे, उन सबको मिलाकर 7वीं कक्षा कहते हैं। 8वीं कक्षा में अलग से बच्चे होंगे, उन सबको मिलाकर 8वीं कक्षा के बच्चे कहते हैं। इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग समूह हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अंदर ही इसीलिए कहा गया इसका एक उपभेद है समूहवाचक। ठीक है। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक माने द्रव्य माने मेटल्स, जिसे तोला जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है, ऐसी वस्तुएं जो हैं इनके जो नाम है ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत लेते हैं। जैसे सोना, सोना, चांदी, पानी, तेल। सोना जिसका भार देखा जाता है, चांदी जिसका भार देखा जाता है 1 तुला 2 तुला, इस तरह के। पानी माने जिसे लीटर्स में हम मेजरमेंट करते हैं। तेल इसके लीटर्स में या किलोस में इसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब हुए द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो मित्रों, अब तक हम लोगों ने सीखा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जिस शब्द से इसका बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार, ये सब क्या है? प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे।